देखिए, जहाँ पर व्यापारी संगठित नहीं है वहीं उसका शोषण होता है। और मुझे बाजार खाला या इस क्षेत्र में लगातार ये शिकायत मिलती थी कि हमारे व्यापारियों का शोषण हो रहा है। सरकारी महकमा हो, पुलिस वाला हो, गुंडा हो, बदमाश हो, वो तभी पनपता है या वो तभी आगे बढ़ता है जब उसको दिखता है कि यहाँ पर व्यापारी अकेला कमज़ोर है। तो आज बहुत वर्षों के बाद इस क्षेत्र में एक मजबूत इकाई व्यापारियों की बनी है। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आज से यहाँ के व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण पूर्णरूपेण समाप्त होगा। और एक व्यापारी के लिए उसका संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बात मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ। जो मेरे जीवन का अनुभव है वो ये बताता है कि व्यापारी की सबसे बड़ी ताकत उसकी व्यापारी एकता है। और अगर वो एकजुट है तो वो ताकतवर है, फिर वो किसी से भी लड़ सकता है और कहीं पर भी कोई अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न उसका नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो एकजुट नहीं है तो निरंतर शोषण होगा ही होगा, चाहे कितनी अच्छी सरकार हो, कितना अच्छा जनप्रतिनिधि हो, लेकिन फिर भी उसका लोग शोषण करेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि ये अकेला है, कमज़ोर है। तो इसलिए आज इस व्यापारी एकता ने इस क्षेत्र के व्यापारी को एक नई ताकत दी है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, हमारे व्यापारी समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है कि हमें ऑनलाइन से मुकाबला करना है। और ऑनलाइन से जीतने के लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने बाज़ार को सुंदर बनाना पड़ेगा, अतिक्रमण मुक्त बनाना पड़ेगा और अपने व्यवहार को अच्छा करना पड़ेगा। विनम्रता के साथ अपने ग्राहक को डील करना पड़ेगा, तब हम ऑनलाइन का मुकाबला कर सकेंगे। हमारी योजना है, सरकार तक हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा है कि ऑनलाइन पर भारत सरकार की तरफ से एक नीति आयोग का गठन किया जाए, एक नीति बने जिसमें आम व्यक्ति जो उपभोक्ता है, जिसमें आप सब भी शामिल हैं, उसको ये एहसास रहे कि मेरे लिए बाज़ार से खरीदना ज़्यादा फायदेमंद है बजाय ऑनलाइन खरीदना। तो इस परिस्थिति में व्यापारियों के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उन सभी चुनौतियों को आप अगर संगठित हैं तो उसका मुकाबला कर सकते हैं। आज के व्यापार मंडल के इस गठन के अवसर पर मैं नई टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।